बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 एक्सरसाइज 1.4 कॉम्प्लेक्स नंबर में अंजुम मजीद ख्वाजा एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हो उनको पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। स्टूडेंट, अगर कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, हम ले लेते हैं कि एक z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x प्लस आयोटा y के इक्वल है। अभी तक हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर लेते जा रहे थे और आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ये देखें, x आपका जो होता है वो x एक्सिस वाला होता है, जबकि y जो होता है जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है वो y एक्सिस में होता है और ये x एक्सिस है। ये हमारे पास जो होता है, ये वाला रिजल्टेंट फैक्टर जो होता है इसको z कहते हैं आप स्टूडेंट, और ये उनको मिलाने वाला एक एंगल है जिसको थीटा का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट, आप लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से अपने स्कूल लेवल की मैथ्स में पढ़ी होगी कि जब हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना हो, यानी z का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं। यानी z का स्क्वायर इक्वल होगा x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के आ जाएगा। स्टूडेंट, जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट डालेंगे इन ऑर्डर टू फिनिश दिस स्क्वायर रूट, तो z का कॉन्जुगेट हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। फर्ज करें स्टूडेंट, अगर z के कॉन्जुगेट का नाम हम r रख लेते हैं तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। ये हमने r की वैल्यू निकाल दी है। अब चलते हैं स्टूडेंट हम एंगल्स की तरफ। एंगल्स कैसे निकालेंगे? आमतौर पे साइंटिफिकली हमारे पास एंगल निकालने का मेथड होता है tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। स्टूडेंट, परपेंडिकुलर इसका y है और बेस x है, और जब tan को वहां ले जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा को फाइंड करने का मेथड होता है tan इनवर्स ऑफ y बाई x। और इसकी दूसरी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे एक है साइन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर y ओवर हाइपोटेन्यूज z का कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड। तो z का मैग्नीट्यूड का नाम मैं रख लेता हूं कोई भी, जैसे मैंने r रखा था। ये r हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल है। तो ये भी हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y ओवर r के। r यहां डिवाइड हो रहा है, जब इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी r साइन थीटा की। ये आ गया स्टूडेंट। अब आगे cos थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस हमारे पास ये है और हाइपोटेन्यूज इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड r है। r को वहां ले जाए, x इज इक्वल टू r cos थीटा आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा की वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट देखें, x की वैल्यू आपके पास क्या है, यहां r cos थीटा, हम r cos थीटा लिख लेंगे, और y की वैल्यू है r sin थीटा, और साथ ये आयोटा हमारे पास दिया हुआ है। अगर मैं दोनों में से r को कॉमन निकाल लूं तो cos थीटा प्लस sin थीटा आयोटा sin थीटा ये हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट, इसको कहते हैं पोलर फॉर्म। तो ये हमारी जो है पोलर फॉर्म है। अब हमने इसी पोलर फॉर्म में इस पूरे प्रोसीजर्स को, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। ये अपने माइंड में बैठाना है। पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। r की अगर वैल्यू लगाना चाहें तो ये वैल्यू है, ये यहां लगा सकते हैं आप। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि राइट कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। आपने इन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना है। स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसके ये हमारे पास
पोलर फॉर्म का एक मेथड है। तो ये हमारे पास लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास z के इक्वल है 2 प्लस आयोटा 2√3 दिया हुआ है। इसमें x हमारे पास स्टूडेंट ये है, जो रियल पार्ट x होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास y होता है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनके फॉर्मूलाज लगाएंगे। पहला फॉर्मूला, आपने cos थीटा को फाइंड करना है, जबकि cos थीटा में मैंने r को फाइंड करना है। r को फाइंड करने का मैंने मेथड आप लोगों को बताया था, और वो क्या था, x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये था हमारे पास r की वैल्यू को फाइंड आउट करने का मेथड। स्टूडेंट x हमारे पास 2 का स्क्वायर है, y हमारे पास 2√3 का स्क्वायर है, और इसके ऊपर लगा लो स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 12, तो ये स्टूडेंट 16 आ रहा और यहाँ 4 आंसर आएगा जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 4। थीटा फाइंड करने का तरीका ये स्टूडेंट, थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। आप लोगों ने पढ़ा था अच्छे तरीके से, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। tan इनवर्स क्या है स्टूडेंट, सॉरी y क्या है हमारे पास, y था हमारे पास ये 2√3, जबकि x की वैल्यू थी हमारे पास 2। सो 2 और 2 जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ √3 आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप फाइंड भी कर सकते हैं। वैसे tan इनवर्स ऑफ √3 होता है 60 डिग्री के इक्वल, 60 डिग्री के इक्वल। ये कुछ वैल्यूज हैं जो ये देख लें, मैं आप इसकी बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, ये कुछ वैल्यूज आपको वैसे ही याद होनी चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। थीटा, साइन, कॉस, tan, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, वरना आप नोट कर लें। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपने याद करनी है। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, tan 0 0 होता है। साइन 30 जो होता है वो 1/2 या 0.5 के इक्वल होता है। कॉस 30 जो होता है वो √3/2 या 0.866 के इक्वल होता है। tan 30 1/√3 के इक्वल होता है, या 0.577 आ रहा है। साइन 45 होता है 1/√2 के, कॉस 45 भी 1/√2 के, 0.707 अगर आप इसको पॉइंट्स में लेकर आते हैं। tan 45 1 के इक्वल होता है। साइन 60 जो होता है वो √3/2 के इक्वल होता है, 0.866 भी कह सकते हैं। cos 60 1/2 होता है, जिसको 0.5 भी कह सकते हैं। इसी तरह tan 60 जो होता है वो √3 के, जिसको 1.732 भी कहा जा सकता है। इसी तरह साइन 90 1 होता है, ये 0 होता है, और ये अनडिफाइंड, ये इनफिनिट आंसर होता है हमारे पास। तो ये आपने टेबल याद करने हैं। अब देखें √3 कहाँ था, tan में, ये तो tan √3 में जब आप देखेंगे तो 60 डिग्री हमारे पास आएगा, तो ये 60 डिग्री आ गया। कोशिश करें कि आपका आंसर सेक्साडेसिमल में नहीं होना चाहिए, बल्कि रेडियन में होना चाहिए। रेडियन में लाने का मेथड ये होता है कि आप इसको π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 63 are 180, तो ये हमारे पास π/3 इसका एंगल आ गया। स्टूडेंट एक बात याद रखें, आपका x एक्सिस भी पॉजिटिव है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। अगर आपका x एक्सिस भी पॉजिटिव हो, y एक्सिस भी पॉजिटिव हो, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अगर आपका x एक्सिस नेगेटिव हो, y एक्सिस पॉजिटिव हो, क्योंकि y ऊपर है, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो फिर आपका जो एंगल होता है वो 180 में से माइनस थीटा जो है वो आपका फाई जो है वो एंगल होगा। आपको 180 में से माइनस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? देखिए स्टूडेंट, फर्ज करें हमारा एंगल ये है, ये और ये एंगल आया हमारे पास, इसका नाम हमने रख लिया फाई, इसका फाई। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके ये समझा देता हूं ताकि ये बातें आपके माइंड में रहनी चाहिए हर वक्त। एग्जाम्पल ये मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की। आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा, ये आया, ये आया, ये आ गया, तो ये एंगल वही रहेगा। जैसे ये 60 है, ये 75 है, ये 90 है, ये इन एंगल्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे।
लेकिन फर्ज करें अगर एंगल ये आ जाता है, ये वाला फाई ये आ गया, सो एक्चुअली आपका असल एंगल ये नहीं होता, आपका असल एंगल होता है यहां से लेकर यहां तक ये। तो आप इस पूरे 180 में से ये फाई माइनस कर दें तो आपका ये एंगल आ जाएगा। तो हमने यही ट्रिक लगानी है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो 180 में से फाई को माइनस करेंगे, यानी x नेगेटिव है y पॉजिटिव है उस जगह पर, यहां x पॉजिटिव है और y भी हमारे पास पॉजिटिव है। स्टूडेंट अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और आपका एंगल ये आ गया, ये फर्ज करें ये, तो एक्चुअली एंगल ये क्या होता है, ये यहां से यहां तक एंगल होता है, यानी ये पूरा यहां तक एंगल है, उसमें आपका ये 180 और ये फाई ये ऐड करें, यानी ये 180 और ये फाई का एंगल, यानी थीटा जो होगा वो 180 प्लस फाई के इक्वल हो जाएगा। यहां ये कब होगा, जब x आपका नेगेटिव हो, y भी आपका नेगेटिव हो। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, ये बात याद रखें। बट इफ यू गो बियॉन्ड थर्ड, यानी फोर्थ में आ गए, लेट्स से ये है और आपका एंगल ये बताया जाता है, ये फाई एंगल है, तो आप इस सारे एंगल में से, यानी इस पूरे 360 में से, इस ये यहां से यहां तक का 360 होता है, इस पूरे 360 में से ये एंगल माइनस कर दें तो तब आपका थीटा आएगा, यानी 360 में से फाई माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। बहरहाल बात ये थी कि यहां x भी पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो याद रखें अगर दोनों पॉजिटिव हों तो हमारा जो एंगल है वो बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म में लिखने का मेथड ये होता है कि आप z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये दिया हुआ z इज इक्वल टू r, क्या स्टूडेंट, r अभी फाइंड किया था 4 cos थीटा, थीटा हमारे पास था पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। आई होप आप लोग समझ गए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हमने पोलर फॉर्म में लाना है। यहां देखें x आपके पास रियल नंबर 3 है और y आपके पास इमेजिनरी नंबर माइनस के साथ ये दिया हुआ है √3। आपने इसको पोलर फॉर्म में लाना है। पोलर फॉर्म आप सबको पता है कि z, अच्छा ये तो पहले आपने लेट करना है कि ये z के इक्वल है। z हमारे पास होती है, आपने पढ़ा है कि r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास z फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। इसमें आपने r फाइंड करना है और r फाइंड करने का फॉर्मूला स्टूडेंट है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये x हमारे पास क्या, 3 का स्क्वायर, y क्या √3 का स्क्वायर। याद रखें वैल्यूज आपने नेगेटिव नहीं लेनी, सारी पॉजिटिव लेनी है, लेकिन अगर आप नेगेटिव ले भी लें तो नेगेटिव का स्क्वायर वैसे ही प्लस आ जाएगा, लेकिन आपने नेगेटिव नहीं लेनी क्योंकि अभी हम tan थीटा करेंगे, tan थीटा में भी जो परपेंडिकुलर और बेस डालेंगे दे शुड बी इन पॉजिटिव, दे शुडंट बी इन नेगेटिव। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 3 ये 12 आ गया, तो 12 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया r। स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता ये सारे आसान हो जाएंगे। देखिए अगली चीज आपने एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने का मेथड होता है कि इनफैक्ट आप एंगल फाई है, एंगल थीटा नहीं होगा, पीछे भी जो था वो चूंकि लकीली आपका वो फाई जो था वो थीटा के इक्वल आ गया था, रीजन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए थे। आपने यहाँ फाई ही समझना है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x है और ये पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव, दे शुडंट बी नेगेटिव, तो इसलिए मैंने इसके साथ मॉडुलस का साइन लगाया हुआ है। tan इनवर्स ऑफ y क्या है स्टूडेंट, हमारे पास √3, मैंने कहा है ना ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये 3 है। स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हैं, इसको √3 का स्क्वायर 3 होता है। मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा, मुझे ऊपर √3 नजर आ गया था, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/√3 फाई आ गया। और आप चेक कीजिएगा उस टेबल में तो tan 30 में दिया हुआ है,
तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, और इसको हमने लाना है रेडियन में, पाई बाय 180 के साथ करेंगे। 36 तो पाई बाय 6 हमारे पास आ गया फाई की वैल्यू। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। अब क्या है स्टूडेंट, अभी ये एंगल आपका बिल्कुल जस्टिफाइड एंगल नहीं, ये फाई का एंगल है, आपने थीटा का एंगल फाइंड करना है। आप देखें x दिया हुआ है पॉजिटिव, आप यहां लिखेंगे सिंस x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है ये आपके पास, पॉजिटिव, और क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट 4 बन रहा है। क्वाड्रेंट 4 में ऐसा होता है कि जब x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, सो दिस इज क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 में आपका जो थीटा होता है वो 360 में से आप माइनस करते हैं फाई को। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। पहले क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू जब दोनों पॉजिटिव हो, दूसरे क्वाड्रेंट में जब y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव हो, तो आपने 180 में से माइनस करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब x भी नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो, तो 180 में आपने फाई को ऐड करना है, और लास्ट क्वाड्रेंट में आपने 360 में से माइनस करना है। अब आप क्या करेंगे, फाई आपके पास 30 दिया हुआ है, ये हमारे पास 30 है, इसकी वैल्यू यहां 30 डाल दें। तो जब 30 डालेंगे तो आ जाएगा 330, ये आ गया। स्टूडेंट इसको आप ले आए रेडियन में, रेडियन में लाने का मेथड ये, वैसे इसको लाने की जरूरत नहीं थी, यहां से आके स्ट्रेट इसको ये कर लेते। आप इसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, 3 11 are 33, 3 6 are 18, तो आपके पास थीटा आएगा 11 पाई बाय 6। ये हमारे पास स्टूडेंट इसका एंगल आ रहा है, ये आपको चाहिए था, फाइनल आपको एंगल चाहिए था। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इस z की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस r sin थीटा, ये दिया हुआ है, सॉरी आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू तो स्टूडेंट आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 12 है, वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 12 को 2√3 भी कह सकते हैं, कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, खुद भी फैक्टराइज कर लें। cos थीटा हमारे पास है 11 पाई बाय 6, और आयोटा sin ये हमारे पास है 11 पाई बाय 6। तो ये बच्चों हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप आ गए पार्ट 3 की तरफ। यहां भी हम लेट कर लेते हैं कि ये z के इक्वल है, z इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा 2। आप जानते हैं x हमारे पास -2 है, y हमारे पास भी -2 है इस दफा, ये दोनों माइनस में दिए। सो यू नीड टू राइट बोथ साइंस सो दैट यू मस्ट हैव some know-how of your quadrant, where do you lie actually in particular quadrant, क्योंकि उसी से हमें एंगल का पता चलता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं सारी बात। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम उसी तरीके से जो r फाइंड करने का मेथड है, r का होता है x² प्लस y² का रूट। x हमारे पास -2 का स्क्वायर, वैसे माइनस ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता, लिख भी लें तो फर्क नहीं पड़ता, 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट, जिसको 2√2 भी कहा जा सकता है अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो। आइए चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास, वो है कि पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म तो सबको पता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये हमारे पास है। अब हमें सिर्फ एंगल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एंगल थीटा चाहिए, और थीटा आपको पता चल चुका है, वो थीटा तो नहीं, पहले थीटा से पहले आपको फाई पता चलाना है। थीटा तो बाद की बात है ना, अगर तो पहला क्वाड्रेंट हो जाए थीटा और फाई बराबर हो जाते हैं। हमने देखा कि दूसरा तीसरा चौथा क्वाड्रेंट हो तो फाई और थीटा बराबर नहीं होते। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फाई फाइंड करेंगे। फाई होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x, और ये आपने मॉडुलस में लिखना है ताकि पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, दे शुडंट बी नेगेटिव। तो फाई आपके पास tan इनवर्स ऑफ y क्या स्टूडेंट, आप चेक करें, y है y 2/2, यस 2/2, तो 2 से कैंसिल हुआ। tan इनवर्स ऑफ 1 स्टूडेंट, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 1
आप कैलकुलेटर पे, बल्कि वो टेबल जो मैंने बनाया था उसमें चेक करें तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो फाई हमारे पास 45 डिग्री आ गया। स्टूडेंट इसके बाद हमने क्या करना है, हमने क्वाड्रेंट चेक करना है। सिंस x एंड y आर नेगेटिव्स, दोनों नेगेटिव्स हैं, दोनों नेगेटिव हैं, सो दे लाई इन क्वाड्रेंट 3, क्योंकि क्वाड्रेंट 3 वो क्वाड्रेंट है जिसमें ये दोनों नेगेटिव होते हैं। और अगर कोई भी वैल्यू क्वाड्रेंट 3 में आए सो आप क्या करते हैं, पाई में आप वैल्यू को ऐड कर देते हैं। अगर पता हो तो इन क्वाड्रेंट 3 क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू होता है 180 प्लस 5, ये होता है। तो 180 प्लस 5 क्या हमारे पास 45 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 225 डिग्री। सेक्साडेसिमल है, आप इसको लेकर आएंगे किसमें, रेडियन में लेकर आएंगे। रेडियन में लाने का मेथड होता है कि आप इसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 5 4s are 20, 5 3s are 15, 5 6s are 30, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 9 पे काटा 9 4s are 36, 9 5s are 45, 5 पाई बाय 4 हमारा थीटा आ गया। तो स्टूडेंट ये थीटा आने की देर है, बाकी आपने पोलर फॉर्म में लेकर आना है। पोलर फॉर्म क्या है हमारे पास, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r क्या स्टूडेंट, ये 2√2 था, तो आप यहां 2√2 लगाएं। cos थीटा स्टूडेंट आपके पास क्या है, 5 पाई बाय 4, और ये भी आपके पास साइन 5 पाई बाय 4। ये आपके पास स्टूडेंट सारी पोलर फॉर्म आ गई। आई होप ये नजर आ रहा है सर, देखें जरा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। आप देखें आपके पास दिया हुआ है आयोटा -1, ये पाई बाय 3 है। पाई बाय 3 60 डिग्री को कहते हैं, आप इसको डिग्री में ला सकते हैं 180 बाय पाई का साथ करके, तो ये cos 60 डिग्री आएगा और ये भी साइन 60 डिग्री आएगा। तो अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूं, बल्कि आप इसको यूं करें, रियल को पहले लिख लें, इमेजिनरी के नंबर्स को आयोटा के साथ जो बाहर लिख लें। cos 30 और 60 होता है स्टूडेंट, आप टेबल पे चेक करें 1/2 के इक्वल होता है, और साइन 60 होता है √3/2। ये आयोटा मैंने इसके साथ लगा दिया। अगर मैं इसका नीचे एलसीएम ले लूँ ना तो 2 आ जाएगा, और 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दें, यानी देखें -1 प्लस आयोटा, ये है इसका 2 एलसीएम आया 1 प्लस √3 आयोटा। 2 डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये ऊपर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों के साथ। तो आपका जो z है, ये z है, z नंबर जो आ गया ये -2 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस √3 आयोटा, ये आ गया। स्टूडेंट आपने इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी इसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी से इसको डिवाइड भी करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से। -2 1s are -2, -2 माइनस माइनस प्लस 2 √3 आयोटा, 2 आयोटा 1s are 2 आयोटा, 2 आयोटा को इससे करें, आयोटा आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 √3 आयोटा स्क्वायर। अगर -2 ये आया माइनस प्लस 2 √3 आयोटा, ठीक है, 2 आयोटा 1s are 2 आयोटा, 2 आयोटा आयोटा तो आयोटा स्क्वायर, 2 √3 प्लस माइनस माइनस, एग्जैक्टली यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ √3 आयोटा का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 होगा, ये 3 आएगा, 1 और 3 4 हो जाएंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो आपके पास आ गया, ये भी स्टूडेंट देख ले, ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस, यानी आप -2 और ये प्लस 2 √3 इस साइड पर लिख लें। अच्छा इधर भी देखें, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकालें, बल्कि 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 आयोटा कॉमन निकालें, √3 प्लस 1 आ गया। यहां से भी स्टूडेंट 2 कॉमन निकाल लें, चलें ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 कॉमन निकाल लें। और नीचे आपका आंसर जो आ रहा था 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 आ रहा था।
अगर मैं 2 को कॉमन एज अ होल निकाल लेता हूं इन दोनों में से, तो यहां बच जाएगा -1 प्लस √3 और यहां बच जाएगा √3 प्लस आयोटा इंटू 1 इंटू आयोटा, और ये हमारे पास 4 है। 2 2 ज़ा 4। स्टूडेंट ये 2 इसके नीचे भी है, ये देखें, ये 2 इसके नीचे भी है, √3 - 1 2 इसके नीचे भी है, और इसके नीचे भी 2 है, √3 प्लस 1/2 आयोटा। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास जी। अब जैसा आपको समझाया गया था, इसको आपने x लेना है, इसको y लेना है, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन x हमारे पास आ गया √3 - 1/2 और y आ गया √3 प्लस 1/2, ये आ गया। आपके पास, आपको पता है कि r होता है x² प्लस y² का स्क्वायर रूट, तो x² क्या √3 - 1/2 का होल स्क्वायर, y √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 2 का स्क्वायर तो स्टूडेंट 4 होगा, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4 होगा, और आपका ये 4 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, इसी तरह a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आ गया। मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब देख ले, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आके 2 हो जाएगा 1/2, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप देखें 3 1 4 और 4 8, ये 8 आ रहा है इसके अंदर। 8 को स्टूडेंट आप कह सकते हैं 2/2, 2 2 से कटा तो r की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास √2 आ गई। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि z होता है हमारा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। इसमें r की वैल्यू तो आपके पास ये √2 आ गई है, लेकिन थीटा हमारे पास नहीं आया। थीटा आपने पढ़ा था कि tan इस बार थीटा लिख रहा हूं, फाई नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो तो थीटा और फाई बराबर हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमारे पास आता है। तो tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, y है √3 प्लस 1/2 ओवर x, ओवर का मतलब है डिवाइड x, डिवाइड √3 - 1/2, ये आ गया स्टूडेंट। tan इनवर्स ऑफ √3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई, ये उलट जाएगा 2 ओवर √3 - 1, 2 और 2 आपस में क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गए। अगर आप चाहें तो एक तरीके से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। tan इनवर्स ऑफ √3 प्लस 1 ओवर √3 - 1, हम इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, 2ab, a √3 है, b 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a² माइनस b², यानी ये आ जाएगा। सो tan थीटा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 3 और 1 4 हो जाएंगे। जब 2 हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो बाकी हमारे पास 3 और 1 4, 2 कॉमन निकालेंगे, 2 प्लस √3 बच जाएगा, और यहाँ भी हमारे पास 2 है, 2 2 से कैंसिल हुआ। बाकी स्टूडेंट आपने tan इनवर्स 2 प्लस √3 सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, मतलब आप इसको अगर रेडियन में ले आए 5π/12, आपने क्या करना है, ये वैल्यू उठानी है, ये उस पोलर फॉर्म में यहां भी लगानी है। क्या है, z हमारे पास है, z = r cos थीटा आयोटा साइन थीटा, r हमारे पास √2 है, cos 5π/12 प्लस आयोटा 5 साइन 5π/12। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज़ कहता हूँ, बहुत शुक्रिया।